इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती सारिका जैन, सेक्टर 26 नोएडा, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्री विशद साहित्य सृजन समीक्षात्मक संगोष्ठी की धार्मिक एवं जीवन उपयोगी झलकियां। ये कार्यक्रम भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत महासंघ द्वारा 17 से 20 मई के मध्य आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में क्षमा मूर्ति आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य रहा, जिसके चलते इसमें सहभागिता करने वाले लोगों को विशेष धार्मिक ज्ञानार्जन हुआ और साथ ही असीम प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। कार्यक्रम में स्थानीय और दूर दराज से पधारे गणमान्य लोगों ने अपने विचारों में केवल जैन समाज ही नहीं अपितु विश्व कल्याण की कामना से अनुभव और सुझाव व्यक्त किए। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत महासंघ ने श्री विशद साहित्य सृजन समीक्षात्मक संगोष्ठी का आयोजन किया। 17 से 20 मई तक चली संगोष्ठी में आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज के सानिध्य में स्थानीय और दूर दराज से आए गणमान्य लोगों ने धार्मिक क्रियाओं के अलावा समस्त मानव जाति के कल्याण को लेकर अपने सुविचार रखे। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के जलाभिषेक के साथ हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रभु का अभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच शांति धारा की। प्रभु की पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज सत्संग का नमन वंदन करते हुए अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के इस क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच मंगल दीपकों से भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की आरती उतारी। आरती के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों ने वातावरण भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब समय था ध्वजारोहण का। आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में स्थल शुद्धिकरण और अन्य क्रियाओं के साथ विशिष्ट जनों ने विधिवत ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों ने भगवान पार्श्वनाथ जी के साथ ही परम पूज्य आचार्य श्री और गुरुवरों के चित्र का अनावरण किया, जिसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई।
चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के बाद विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके साथ ही प्रतिष्ठाचार्य जी और पंडितों का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के बढ़ते हुए क्रम में अब समय आया क्षमा मूर्ति आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज के अमृत वचन ग्रहण करने का। आचार्य श्री ने इस भव्य संगोष्ठी के आयोजन पर कमेटी के लोगों की सराहना करते हुए कार्यक्रम में दूर दराज से पधारे विद्वानों को भी प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञानोपार्जन के रहस्य को बारीकी से समझाया। नोएडा में पहले एक संगोष्ठी हुई थी, बड़ा अच्छा अनुभव मिला था। विद्वानों के जो अपने भावनाएं, उनके द्वारा होने वाले अपने अपने आगम के सूत्र जब सामने आए, अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं सामने आई, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। तो ये अवसर हमारे यहाँ पर हो सकता है क्या? हमने कहा ये तो आप बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। नोएडा समाज के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि एक व्यक्ति ने अपनी बात को रखा हो, सभी व्यक्तियों ने, पूरी समाज ने अपने एक ऐसा सम्मान उनकी बात को पूरा रखा। और यह संगोष्ठी का आयोजन नोएडा 50 सेक्टर में यहाँ पर होने जा रहा। तो पुनः वही बात आ गई कि योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव, जब चार समवाय मिलते हैं तभी यह कार्य के संपादन हुआ करता है। आचार्य श्री की अमृतवाणी के बाद अब समय था संगोष्ठी में पधारे विशिष्ट जनों के विचार व्यक्त करने का। संगोष्ठी की शुरुआत में विद्वानों ने आचार्यों, गुरुवरों और तीर्थंकरों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मेरे आलेख का विषय है भगवान महावीर और उनका जीवन दर्शन। ये जो मंगलाचरण अभी मैंने किया था, इस मंगलाचरण में भगवान महावीर वर्धमान से ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना की गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार जो जीव एक बार सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है, वह लौटकर दोबारा इस संसार में नहीं आता। भगवान महावीर का जीवन अब पुराणों की गाथा मात्र ही नहीं, उन्हें इतिहासकारों ने ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है। महात्मा गांधी ने उन्हें अहिंसा के अवतार के रूप में याद किया है। जैन मान्यता के अनुसार भगवान अनंत होते हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर भरत क्षेत्र व इस युग के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनसे पूर्व ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। वे जैन धर्म के संस्थापक नहीं, वरन एक प्रबल प्रचारक थे। जैन धर्म कोई मत संप्रदाय नहीं है, वह तो वस्तु का स्वरूप है। श्री विशद साहित्य सृजन समीक्षात्मक संगोष्ठी में सबसे खास बात ये थी कि इसमें बीच बीच में तर्क वितर्क से शुद्ध निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहे थे। वहीं विद्वानों द्वारा एक दूसरे की जिज्ञासाओं को भी शांत किया गया। कोई शंका समाधान, कोई शंका हो तो आप बताइए। आयुज, अंडज और पोत, इस जन्म के भेद हैं या उसके उपभेद हैं किसी के? ये जन्म की व्यवस्था त्रिंच और मनुष्य गति के जीवों के लिए है, क्योंकि नारकी और देवों के जो जन्म होता है उनका उपास सैया से जन्म होता है। संगोष्ठी के दौरान बीच बीच में वक्ताओं और उपस्थित जनों ने आचार्य श्री के समक्ष भी प्रश्न रखे, जिनको आचार्य श्री ने परिभाषित करते हुए बारीकियों के साथ समझाया। तो 4 कर्म की तो 47 ही होती हैं, तो क्या 4 शब्द हटा देना चाहिए? जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है उसका परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हाँ जो कथन किया है उसका अर्थ जहाँ तक हमारे दृष्टिकोण में है, कवि का ये है कि चौकर्म, तो चौकर्म की तो जितनी है वो तो है ही है। चौकर्म की कितनी है? 47। उसके अलावा कुछ और हैं, उन दोनों को मिला करके जोड़ लो, क्योंकि एक लाइन में पूरे 63 प्रकृतियों का कथन हो नहीं सकता है। तो उस समय पर, क्योंकि जैन सिद्धांत के आधार पर चाहे दुनिया में कहीं भी हो, जो भी कथन होता है वो भाव को ग्रहण करके लिया जाता है। तो वहाँ पर हमको ऐसा समझ में आता है कवि का जो भाव रहा चौकर्म की
यानी 24 कर्म की 47 तो वो हो जाती हैं, कुछ अन्य नाम कर्म की अथवा अन्य कर्मों की मिला के कुल कितनी 63 हो जाती हैं। संगोष्ठी के अंतिम दिन कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के जलाभिषेक के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने उत्कृष्ट भावों के साथ प्रभु का अभिषेक किया। कलशों से धारा बहाई, कलशों से धारा बहाई, नहाई देखो जगत त्रिपुरारी। कलशों से धारा बहाई, नहाई देखो अंतर्यामी। जगत पुरारी जी जग में नामी, जगत पुरारी जी जग में नामी। जलाभिषेक के बाद श्री जी की शांति धारा की गई। आचार्य श्री के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने प्रभु पर शांति धारा अर्पित कर स्वयं को धन्य महसूस किया। शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री सत्संग को नमन वंदन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। अब समय था प्रभु की आरती का। श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्तिमय स्वर लहरियों के बीच मंगल दीपों से श्री जी की आरती उतारी। कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्यों, पंडितों और कलाकारों का आयोजनकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम के बढ़ते हुए क्रम में अब समय आया प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने का। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्री जी को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद इस अवसर पर विशिष्ट जनों द्वारा एक धर्म पुस्तक का भी विमोचन किया गया। अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे क्रम में अब समय था आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। आचार्य श्री ने मंदिरों को लेकर एक प्रचलित कुतर्क पर बड़े ही सुंदर ढंग से तर्क संगत व्याख्या की, जिससे भक्तों का उत्साह प्रभु भक्ति से सराबोर होने लगा। जाने के लिए कहते हैं, आप अपने श्रीमान जी को मंदिर जाने के लिए कहते हैं, आप अपने परिजनों के लिए मंदिर जाने के लिए मंदिर जाना चाहिए। क्या बोलते हैं, क्या रखा मंदिर में, क्या देते हैं भगवान, क्या बनता है मंदिर में। और आगे वाला ज्यादा बात करें तो बोलते हैं, हम थोड़े कोई पाप करते हैं जो मंदिर जावे, जो पाप करते हैं वो मंदिर जावे। आप लोग शांत हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। ध्यान रखना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। कहते हैं पाप नहीं करते हैं, जो पाप करते हो मंदिर जावे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मंदिर जो बनते हैं क्या पापियों के लिए बनते हैं? बताइए, विश्व के अंदर ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर पापी लोग मंदिर में जाते हो, धर्मात्मा नहीं जाते? ध्यान रखना, मंदिर जब भी बनता है पापियों के लिए नहीं, धर्मात्मा जीवों के लिए मंदिर बनता है। समझा गया कि नहीं? बताओ, आपने देखा पापी कोई कानून करते, कसाई आप मंदिर में आते हुए किसी शराबी को, किसी यानी झूठ इत्यादि के पाप करने वाले को कहीं मंदिर आते देखा? ध्यान रखना, पापी जीव का मंदिर तो ठीक है, मंदिर के द्वार से उतर झांकने का भी मन नहीं करेगा। पापी जीव कभी मंदिर में ज्यादा नहीं है। और वो क्या कह रहा, मैं थोड़े कोई पाप करता जो मंदिर जाऊं। इसका मतलब है कि धर्मात्मा जी मंदिर में जाता है, पापी को भी मंदिर में नहीं जाता। और अब मंदिर आने का भाव
वो कौन हुआ है? सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया उसी की अवस्था में। अपन को तो सिद्ध करना पड़ा। ध्यान रखना, मंदिर जब भी बनते हैं, धर्म स्थल जब भी बनते हैं, साधु संत के पास जब जाते हैं, जो भी जाएंगे वह धर्मात्मा देंगे। आप अपने आप को अहोभाग्य मानो कि आज मेरा भाव संत भगवत के पास आने का हुआ। अहोभाग्य है, इसका मतलब है मैं धर्मात्मा। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद विशिष्ट जनों ने एक धार्मिक पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रतिष्ठाचार्य जी ने अन्य पुस्तकों के विषय में भी श्रद्धालुओं को अवगत कराया। विधान एक बार तालियां बजा करके भाई संजय जी का अभिनंदन करें। इन्होंने इस पावन कार्य को अपना मन बनाया। बहुत सुंदर भाव। चलिए, हमारे ये किताब मात्र देखने के लिए कोई लेके नहीं जाएगा, ये मंदिर जी में रखी गई है सिर्फ देखने के लिए। चलिए, और संजय जी आपको बता दूं कि ये प्रतियां हैं जो राशि खुल रही थी, 100 प्रतियों की प्रकाशन राशि। कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान पूजन किया। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। अंत में जिनालय के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की मंगल दीपों से आरती कर श्रद्धालुओं ने जीवन धन्य किया। दर्शकों, आज आपने उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत महासंघ द्वारा आयोजित श्री विशद साहित्य सृजन समीक्षात्मक संगोष्ठी के अनूठे पलों को निहारा। 17 से 20 मई तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों को आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। संगोष्ठी में स्थानीय और दूर दराज से पधारे आगंतुकों ने जैन समाज के साथ ही मानव कल्याण को लेकर सुविचार रखे। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक और जीवन उपयोगी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती सारिका जैन, सेक्टर 26 नोएडा, उत्तर प्रदेश।